गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने गिवन डाटा के लिए मोड निकालना सीखा है। मोड और मीन को कैसे आप रिलेट कर सकते हो, क्या दोनों डिफाइंड करेंगे तो कैसे कंपेयर कर सकते हो, उसके बेस पे मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका क्या है। थर्ड जो टेंडेंसी है सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट की, वो क्या है आपके पास मीडियन। और मीडियन कैसे निकालोगे, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। L क्या होगी, लेंथ रहेगी जिसके अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर रहे हो। n/2 यानी कि n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपका ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इनका सम अब कितना रहेगा। CF ये आपका नया कंसेप्ट है। CF बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बनाई जाती है। ओके। और एज आपको पता है जो इंटरवल्स दिए जाते हैं उनकी साइज रही, तो इसके बेस पे हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द फॉलोइंग frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumer of a locality। किसी एक लोकेलिटी के मंथली कंजप्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये गिवन डाटा है। और यहाँ से कितने टोटल कस्टमर हैं, यहाँ से जो कंज्यूमर है वो कितने हैं, 68। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा एंड कंपेयर देम। हमें इस गिवन डाटा के लिए मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, और तीनों को आपने कंपेयर करना है। तो देखिए मोड, सबसे पहले मोड देखिए कैसे निकालोगे। मोड का क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपके पास L प्लस F1 माइनस F0/2 ऑफ F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। और H क्या होगा, साइज ऑफ इंटरवल। तो मोड कैसे निकालते हो, डायरेक्ट क्या सेलेक्ट करोगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 20। सो 20 क्या आ जाएगा, दिस इज F1, दिस इज F0, दिस इज F2। L क्या है, इसके कोरिस्पोंडिंग जो लोअर लिमिट रहेगी, तो क्या आ जाएगा, मोड कैलकुलेट कीजिए। 125 प्लस F1 क्या था आपका 20 माइनस 13, 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। सो 125, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 7, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 13 इंटू 20। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, मोड की वैल्यू रहेगी। सो कैलकुलेशन नियर बाई क्या रहेगी, यहाँ से देखिए 125 प्लस 140/13। और आपको पहले भी बताया गया था कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का मेथड, इन दोनों को डिवाइड करके डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। मोड क्या आ जाएगा 135.76, ये मोड आ जाता है। अब इसके बाद मीडियन देखिए, मीडियन का भी आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्या नीड होगी आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो CF निकालिए, सबसे पहले क्या रहेगी, तो यहाँ से इसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी क्या रखोगे एज इट इज। अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, जो सबसे प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप ऐड करते जाओगे। तो क्या रहेगा 5 + 4 कर दीजिए ऐड। 9 में क्या ऐड करोगे 13, 9 + 13 क्या आ जाएगा 22। 22 में क्या ऐड करोगे 20, क्या आ जाएगा 42। 42 में क्या ऐड करोगे 14, 56। और 56 में क्या ऐड करोगे 64। 64 में क्या ऐड करोगे 68। और आपको कल भी बताया था 68 जैसे ही रिजल्ट आएगा, ये तो वो रिजल्ट होगा जो ये आपको गिवन फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल होगा। स्टेटमेंट में भी आपको दिया गया है टोटल कितने कंज्यूमर हैं 68। सो देखिए लास्ट में नंबर ऑफ जो टोटल फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल है, तो इसका मतलब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। सो देखिए बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी जो आपकी n/2 पे डिपेंड होगी। n/2 निकालिए पहले। n/2, n क्या है फ्रीक्वेंसी, 68/2 क्या आ जाएगा 34। 34 के नियर जो वैल्यू होगी CF के अंदर, CF की टेबल के अंदर 34, यानी कि n/2 जो आप निकाल रहे हो गिवन डाटा के लिए, उसके नियर जो वैल्यू होगी उससे जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी रहेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो यहाँ पे देखो 34 के नज़दीक कौन सी फ्रीक्वेंसी लाई करी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42। 42 से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 22। सो योर CF इज हियर 22। सो आपने ऐसे CF सेलेक्ट करना है। आई रिपीट, CF आपका किस पे डिपेंड है, n/2 पे डिपेंड है। n/2 निकालोगे, जो n/2 की वैल्यू आएगी आपने CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में चेक करना है वो किसके नियर लाई कर रही है। तो यहाँ से देखिए 34
22 के कंपेयर में 42 के ज़्यादा नियर है, तो यहाँ से 42 के नियर क्या रहेगा, 34 रहेगा। सो 42 से जस्ट प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या रहेगी, आपकी सी एफ की वैल्यू रहेगी। सो सी एफ की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, योर सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 22। एल लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, किस विच क्लास, जो आपकी इस फ्रीक्वेंसी के कोरेस्पॉन्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी ढूंढी है। 42 कहाँ से, कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी है, 125 टू 145। सो लोअर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, 125। एफ आपको पता है फ्रीक्वेंसी कौन सी लोगे, ये जो स्मॉल एफ है ये फ्रीक्वेंसी रहेगी किसके कोरेस्पॉन्डिंग, जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढी है नियर टू दिस पॉइंट। तो यहाँ से क्या है 20। सो स्मॉल एफ क्या आ जाएगा आपका 20। और एच आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच गिव्स यू 20। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास आ जाती हैं, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। एल क्या है 125 प्लस n/2 34। सो देखिए n/2 क्या देगा 34 माइनस सी एफ क्या निकाला है 22, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी 20 और यहाँ पे क्या आपके पास 20। अब यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 125 प्लस 12 गिव्स यू 137। ये क्या आ जाएगा आपके पास, मीडियन आ जाएगा। इस तरीके से आपने मीडियन निकालना है। मीडियन आपने निकाल लिया 137 है, मोड आपने निकाल लिया 135 है। एफ आई एक्स आई की हेल्प से समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, या फिर आप अज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्या है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। इस मेथड से भी आप मीन निकाल सकते हो। उससे तीनों को कंपेयर कर लीजिए, तीनों वैल्यू अप्रोक्सीमेट मिलेंगी। देखिए 137 से के आसपास 135 है और 135 और 137 के आसपास आपको मीन मिलेगा। सो मीन आप खुद निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसका मीडियन आपको डिफाइन कर दिया गया है डायरेक्ट। मीडियन की वैल्यू क्या दे दी 28.5। तो हमें क्या निकालना है, मीडियन आपको दिया गया है। सो मीडियन का फॉर्मूले का यूज करके आपको क्या निकालना है, जो फ्रीक्वेंसी के अंदर देखिए फ्रीक्वेंसी की टेबल में आपको 5 x 20 15 y 5, यहाँ पे x और y क्या है, दो अननोन वेरिएबल है। इन वेरिएबल्स की हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो निकाल दीजिए 5x में क्या जोड़ोगे, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा x प्लस 5। उसके बाद क्या मिलेगा 20 प्लस 5 प्लस x, यानी कि 25 प्लस x। यहाँ पे 25 प्लस x प्लस 15 विच गिव्स यू 40 प्लस x। अब 40 प्लस x में क्या ऐड हो जाएगा y, 40 प्लस x प्लस y, और यहाँ से क्या मिलेगा 45 प्लस x प्लस y। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, सी एफ आ जाती है। मीडियन गिवन है आपको 28.5। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, मीडियन इज 28.5। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब हमें सी एफ का इसके कोरेस्पोंडेंस कैसे पता लगेगा, मीडियन देखो हम मीडियन को चूज कर रहे हैं किस फ्रीक्वेंसी के नियर लाई कर रहा है। तो 28.5 देखिए यहाँ पे किसके नियर लाई कर रहा है। सो 28.5 आपको पता है 20 के नियर लाई कर रहा है। सो इंटरवल कौन सा सेलेक्ट करोगे, मीडियन क्लास कौन सी रहेगी, मीडियन क्लास क्या रहेगी आपकी 20 to 30, और एफ क्या रहेगी जो इसी के कोरेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी है 20। ओके, एच साइज क्या होगा 30 माइनस 20 विच गिव्स यू 10, और लोअर लिमिट ऑफ क्लास क्या आ जाएगी 20। तो सारी वैल्यू आपके पास आ जाती हैं। अब देखिए n/2, n/2 क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल। सो टोटल आपको बुक में दिया भी गया है और आप निकालेंगे भी। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या रहेगा 5 प्लस एक्स प्लस 20, 25 प्लस एक्स 15, 40 प्लस एक्स, यहाँ से देखिए प्लस 5 प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके रहेगा 60 के। ओके, तो यहाँ से आपकी कंडीशन क्या बनेगी 40 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये किसके बेस पे है, ये फ्रीक्वेंसी के बेस पे है। आपको पता है जो एन आप लेते हो वो क्या है, गिवन फ्रीक्वेंसी जो हर एक इंटरवल के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है इनका सबका सम होगा।
तो इनका सम आपने अभी अभी निकाला है 45 प्लस एक्स प्लस वाई रहेगा। और बुक में भी आपको दिया गया है, मेंशन भी किया गया आपको, ये टोटल किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो दो वैल्यू किसी एक नाम एक है लेकिन उसकी दो दो चीज़ें हैं, तो ये दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। सो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इस टोटल फ्रीक्वेंसी को और इस टोटल फ्रीक्वेंसी को क्या है, सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए एक्स और वाई की के अंदर आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम कंसेप्ट लगाएंगे, एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, अगर दो इक्वेशन आपको मिल जाती हैं तो लाइक थर्ड चैप्टर आप इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड से एक्स वाई निकाल सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, एल क्या है 20, n/2 यानी कि 60/2 क्या आ जाएगा 30। अब सी एफ आपने सेलेक्ट करनी है, सी एफ किसके कोरिस्पोंडिंग सेलेक्ट करोगे, मीडियन क्लास जहाँ पे लाई कर रही है, मीडियन क्लास यहाँ पे लाई कर रही है आपकी नियर टू 20 के कोरिस्पोंडिंग सी एफ ये रहेगी, इससे जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहेगी सी एफ। सो योर सी एफ इज एक्स प्लस 5। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एक्स प्लस 5 बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन क्या कर देगा चेंज, और फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 20 इंटू साइज क्या है 10। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 प्लस 10 टू सा क्या देगा 20, और यहाँ से क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स बाई 2। एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, सो देखिए एलसीएम ले लीजिए, और ये वैल्यू किसके इक्वल दी गई है 28.5, यहाँ पे भी 28.5 है आपका। अब यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करोगे 28.5 की तरफ 20 को लेके जाओगे, क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 28.5 माइनस 20 क्या देगा 8.5। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस एक्स यहाँ पे जाते ही क्या देगा 7.0, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 25 माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई दोनों निकालने हैं। एक्स कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। एक्स की जगह क्या पुट करोगे 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। वाई क्या आ जाएगा आपके पास 15 माइनस 8 विच गिव्स यू 7। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है 8 और वाई की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 7। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आपको फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई वेरिएबल दिया जाएगा जिसकी वैल्यू आपसे बाय यूजिंग मीडियन मोड आपसे वैल्यू निकलवाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है आपके बुक में, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। जो आपको ये डाटा दिया गया है ये 100 पॉलिसी होल्डर्स के लिए दिया गया है। कैलकुलेट द मीडियन एज, हमें इसके अकॉर्डिंग मीडियन एज कैलकुलेट करनी है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स, जो स्टार्टिंग एज दे रखी है वो कहाँ से होनी चाहिए 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। जो ये पॉलिसी है ये कितनी एज के बीच लाई कर रही है 18 से 60 के बीच आप ये एज आपकी लाई कर रही है। तो यहाँ से देखो 60 दे रखा है और आपको जो डाटा दिया गया है वो इंटरवल की फॉर्म में नहीं दिया गया है, सिर्फ क्या बोल दिया बिलो 20 25 बिलो 30 बिलो 35 अप टू 60। हमें निकालना किस एज के लिए 18 टू 60 के बीच। तो यहाँ से देखो 20 से 60 बिलो का मतलब क्या है 20 से नीचे, 25 से नीचे, 30 से नीचे, यानी कि 25 से 30 के बीच। 35 से बिलो का मतलब है 30 से 35 के बीच, अप टू बिलो 60, और बिलो 60 का मतलब हो जाएगा 60 से नीचे तक की एज के लोग। और आपको यही पूछा गया है 18 ऑनवर्ड से लेके 60 से लेस देन 60 यानी कि 60 से कम के बारे में आपने बताना है। तो सबसे पहले इंटरवल में कन्वर्ट करोगे, और सेकंड चीज इसके अंदर देखिए बच्चों मीडियन के निकालने के लिए ये जो दिया गया है आपको 2, 6, 24, 45 नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिए गए हैं। इसके अलोंग कितने रहेंगे, इसके अलोंग कितने रहेंगे अप टू 100। टोटल के टोटल पॉसिबल कितने हैं, टोटल इस इन इंटरवल के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो कितने हैं टोटल 100 हैं। और यहाँ पे भी देखिए लास्ट फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, अकेले इस इंटरवल के अलोंग कितने हैं 100 आ रहे हैं। तो 100 पॉलिसी
होल्डर टोटल है और वो इसी के अंडर आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये जो रेंज दी गई है फ्रीक्वेंसी बना के, ये कौन सी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो अब की बार आपको सी एफ दे दिया, सी एफ से हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, एफ बनाना है हमें। तो कैसे बनाओगे, देखिए सबसे पहले इंटरवल बनाइए। बिलो का मतलब क्या है, 20 से नीचे के जो एजेस हैं, तो 20 से नीचे एजेस कितनी जाएगी आपकी, स्टार्टिंग कहाँ से है, 18 से, सो 18 टू 20। उसके बाद देखिए 20 टू 25, 18 टू 20 के बीच में कितना गैप है, 2, लेकिन 20 टू 25 के बीच में कितना गैप है, 5। 25 से 30 में कितना डिस्टेंस है, 5। यहाँ से 30 टू 35 कितना है, 5, तो अप टू 5 है। तो यहाँ से जो हम 25 से बिलो जो हम कैटेगरी लेंगे वो कितनी लेंगे, 5 के गैप पे ही लेंगे। तो 25 माइनस 5 क्या बना देगा, 20। 30 माइनस 5 क्या बना देगा, क्योंकि आपको डाटा कैसा चाहिए, कंटिन्यूअस डाटा चाहिए, तो क्या आ जाएगा 25 30 माइनस 35, 35 माइनस 40 एंड 40 माइनस 45, 45 माइनस 50, 50 माइनस 55, 55 माइनस 60। ये आपके इंटरवल्स हैं। अब हमें सी एफ से एफ बनानी है। जैसे आप एफ से सी एफ कैसे बनाते हो, दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी। एफ से सी एफ कैसे बनाते हो, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है उसको हम नेक्स्ट में ऐड करते जाएंगे, तो प्रीसीडिंग क्या देगा आपका, ऐड होके सी एफ बनाता है। तो सी एफ से एफ बनाने में क्या है, प्लस का अपोजिट ऑपरेशन क्या होगा, माइनस। तो क्या करेंगे हम, 2 आपका एज इट इज रहेगा, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 माइनस 2 गिव्स यू 4, 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 18, 45 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 21, 78 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 23, 89 में से 33, 89 में से 78 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 11, 92 में से 89 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 और 98 में से 92 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, गिव यू 6, 100 माइनस 98 गिव्स यू 2। तो ये क्या आ जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो ये इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। अब तक आपको फ्रीक्वेंसी से सी एफ फ्रीक्वेंसी निकलवाने के लिए दिया जाता था, अब आपको सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सब्ट्रैक्ट करके आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हमें क्या निकालना है, मीडियन एज, कैलकुलेट द मीडियन एज। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो सबसे पहले देखिए मीडियन का फार्मूला क्या रहेगा, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो एन बाई 2 क्या रहेगी, एन बाई 2, एन क्या है, सम ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 100। सो 100 बाई 2 क्या आ जाएगा, एन बाई 2 इज इक्वल टू 100 बाई 2 विच गिव्स यू 50। अब चेक करिए 50 कहाँ पे लाई कर रहा है, सी एफ के अंदर। 50 आपका 45 के नियर लाई कर रहा है। सो देखिए सी एफ कहाँ है आपका 45। तो यहाँ पे हम या तो आप ऐसे कीजिए 45, दो तरीके हैं इस चीज़ को समझने के। 45 एज इट इज सी एफ रखिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसके कोरेस्पॉन्डिंग उठाएंगे आप, इसकी सक्सेसिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जो इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग आप क्या लेंगे, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसके नियर, ये किसके नियर है 45, और 45 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 78। सो 78 के कोरेस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी रहेगी, यानी कि एफ कितना आ जाएगा 33, और इसी के कोरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, इंटरवल क्या रहेगा 35 टू 40। सो लिमिट, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 35, एन बाई 2 क्या आ गया 50। सी एफ देखिए क्या रहेगी अब आपकी, सी एफ क्या लोगे 78 से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या रहेगी 45 ही रहेगी। ओके, सो फ्रीक्वेंसी जो आती है एन बाई 2 जो आता है उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपको यहाँ पे कहाँ मिल रही है, 50 की ये वैल्यू आपने देखी थी, इसके मैक्सिमम वैल्यू 50 जहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि n बाई 2 जहाँ पे लाई कर रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो 45 के नियर मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 78। 78 के कोरिस्पोंडिंग आप क्या उठाएंगे 33, यानी कि f उठाओगे और इसी के कोरिस्पोंडिंग इंटरवल उठाओगे। तो 78 से प्रीसीडिंग क्या है 45, सो सी एफ क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी। तो पहले इसको सोल्व कीजिए, 35 प्लस 50 माइनस 45 बाई
33। साइज h क्या है, साइज ऑफ इंटरवल 35 माइनस 30, 40 माइनस 35 क्या आ जाएगा 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए 35 प्लस 5 इंटू 5 बाई 33 क्या देगा 35 प्लस 25 बाई 33। एलसीएम लेके डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। आई रिपीट, आप कहाँ पे कंफ्यूज हो गए। जो आप सी एफ है सबसे पहले निकालिए। कैसे निकालोगे, सबसे पहले चेक कीजिए सी एफ ही दे रखी है या फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सी एफ दी गई थी। सी एफ से क्या निकालोगे, फिर सी एफ की हेल्प से कैसे सिलेक्शन करोगे सी एफ का। तो सी एफ को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं आपके पास। सबसे पहले चेक करो n/2 कहाँ पे लाई कर रहा है। 50 आया है, 50 इसके नज़दीक ज़्यादा है, तो इसके नज़दीक ज़्यादा है तो इससे जस्ट पीछे वाली यानी कि इसके करीब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके करीब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी वो देखिए। तो इसके करीब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 78 है। तो 78 के कोरिस्पोंडिंग हम एफ फ्रीक्वेंसी उठाएंगे यानी कि एफ सेलेक्ट करेंगे और इसी के कोरिस्पोंडिंग हम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे। ओके या फिर दूसरा मेथड क्या है, और सी एफ कौन सी होगी जो इस मैक्सिमम वैल्यू से पीछे रहेगी, तो 45 आपकी सी एफ हो जाएगी। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, जो आपकी एक्यूरेट इसके नज़दीक है। सो 45 नज़दीक थी इस क्वेश्चन के अंदर, 45 के कोरिस्पोंडिंग ये एफ रहेगी। इस एफ से जस्ट पीछे जो एफ है वो आप लोगे, उसी के कोरिस्पोंडिंग इंटरवल लोगे। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो सी एफ से एफ पे पहुंचिए या फिर सी एफ के से एफ के सक्सेस रीडिंग पे पहुंचिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो फेयर नोटबुक में अच्छे से सोल्व कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।